गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज अपन स्क्वायर रूट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर रूट में अपन ने दो मेथड पढ़े थे। एक तो फैक्टर मेथड पढ़ा था, गुणनखंड विधि पढ़ी थी, और एक अपन ने भागफल विधि बोल रहे थे जिसको, वो पढ़ी थी। उन दोनों से अपन ने स्क्वायर रूट करना सीखा था। आज अपन सबसे पहले भिन्न के वर्गमूल कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन टाइप में अपने पास यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसका रूट किस प्रकार से करेंगे। तो कोई भी मान लो भिन्न होती है जिसमें अंश और हर होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, तो आप क्या करेंगे, अंश का भी रूट कर देंगे और हर का भी रूट कर देंगे, और फिर आगे अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आपके पास 2704 है और एक संख्या मान लो 49। इसका आपको क्या करना है बेटा, रूट करना है। अंदर भिन्न संख्या है तो रूट करना है। तो देखो जैसे 49 का रूट तो सभी को याद होगा, 2704 का मान लो याद नहीं है, तो अपन 2704 का रूट निकालना सीखा था अपन ने। इधर से राइट की तरफ से दो दो के फैक्टर किए थे, और फिर ऐसी संख्या का स्क्वायर लिया था जो 27 से कम या इक्वल होना चाहिए। तो उसके पास में 5 का स्क्वायर होता है, 5 × 5 25 किया था अपन ने। उसके बाद इसको माइनस किया था तो 2 बच गया। अगला जो पेयर है, जो जोड़ा है 0 4 का, वो उतारा था। इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 5 10 हो गए। अब देखो कि इसके पास में मैं क्या रखूं, तो मैंने कहा था कि इकाई का अंक देख लिया करो। 4 तो हो सकता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 पे अपना आंसर आ जाएगा। 2 4 0 2 बिल्कुल आ गया अपना। ये 2 यहाँ उतार दो, तो ऊपर वाले का रूट तो हो गया 52, और 49 का रूट कितना होता है बेटा, 7। तो 52/7 आंसर आ जाएगा। या आगे डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। इसी में मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको रूट का। मान लो जिसका पूरा पूरा रूट नहीं हो, जैसे अपने पास 461/32 का रूट करना है आपको। तो आपको पता है कि न तो 461 का पूरा पूरा रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं 32 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन देखो यहाँ 32 को अपन 2 से इंटू कर दे तो 64 आता है। 64 का रूट क्या होता है बेटा, 8 होता है। तो मैं इसको एक बार 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एक रूट तो बन जाएगा। ये बन गया 2 6 दूनी 12, 8 और 1 9, 922 बन गए। ये 64 बन गया बेटा। अब आप देखोगे कि 64 का रूट तो 8 हो ही जाएगा। अब 922 का रूट देखते हैं निकाल के, याद नहीं है मान लो आपको, या परफेक्ट स्क्वायर दिख भी नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि जिसमें भी इकाई का अंक 2 आ जाता है वो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता था। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो देखो 2 2 के जोड़े बना लिए। सबसे पहले 3 ले ले, 3 3 9, ये 3 ऊपर उतार लो, ये तो 0 हो जाएगा। अगला पेयर 22 का हो गया, इधर ऐड करोगे तो 3 और 3 6 हो गए बेटा। अब आप ध्यान से देखोगे तो देखो, मैं यदि 6 के पास में 0 भी रख दूंगा तो 60 तो मिनिमम आता है। मान लो 0 का मतलब 1 भी रखूंगा तो 60 के आसपास चलेगा। तो ये नहीं आ रहा है, तो पॉइंटों में करना सिखाया था। पॉइंट आगे 0 0 पूरा पेयर उतारते बेटा। ये पहले इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, तो पहले तो यहाँ तो 0 ले लो, सबसे मिनिमम 0 ही होगा यहाँ पर। तो एक बार तो ये 0 0 हो गया। ये अपना 22 का 22 आ गया माइनस करने के बाद। अगला पेयर आप 0 0 का उतारेंगे, इधर जोड़ोगे तो 0 और 6 का 6 60 आ गया बेटा। अब देखो जैसे मिनिमम 1 भी लोगे तो 601 होता है, तो 600 के आसपास 600 की आपको पहाड़े जाना। जैसे 6 12 6 दूनी 12 1200 हो गए, 36 18 1800 हो गए, 6 चौक 24 2400। तो 2400 तो ज्यादा जाएंगे 4 बार, तो इसका मतलब 3 में चला जाएगा आराम से, 3 बार ले लो। और ये पॉइंट के आगे का उतर गया तो यहाँ भी पॉइंट उतार लेना, ध्यान रखना। 3 3 9 और 0 और 36 18, ये माइनस कर दो बेटा। 10 - 9 1, 9 - 0 9, इधर बच गया 1, 11 - 8 3, 1 - 1 0 हो गया। इधर 3 और 3 6, 0 और 6 आ गया बेटा। फिर और एक और ले लेते हैं पॉइंट के आगे, एक पेयर और उतार लेते हैं 0 0 का। अब देख लो कम से कम मैं 1 भी रखूंगा तो 6061 के लगभग आएगा। तो 6000 के आसपास चलो, 6000 फिर 12000 फिर 36 18 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 36 36,000 के लगभग, यानी 6 बार ले लेता हूँ मैं। 36,000 के आगे तो ज्यादा जाएगा। 6 6 36 3, 6 6 36 और 3 39 3, फिर 3 का 3 आ गया, 6 6 36।
तो लगभग ये आ जाएगा बेटा, ये यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 6, तो 30.36 के लगभग आएगा। तो इसका आप रूट करूंगा तो ये आ गया 30.36 और ये आ गया 64 का कितना आ गया 8, और अब 8 से डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आ गया 8 3 24, बच गए कितने 6 63, 8 7 56, बच गए कितने बेटा 7 बच गए 76, और 8 9 72 हो गए, लगभग 3.79 के लगभग अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो होते हैं अपने पास ये पॉइंटों वाले, ये आपको करने आने चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका संयुग्मी का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्जुगेट। इस संयुग्मी का गुणा भी एक तरह से अंडर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। इस प्रकार की फॉर्म होती है जैसे 1/√a माइनस √b, इस प्रकार की फॉर्म दिखाई देगी आपको। यहाँ दो संख्याएं दोनों रूट में भी हो सकती है और एक आपको इंटीजर भी दे सकता है, पूर्णांक भी दे सकता है। तो इस प्रकार से ये जो सोल्व करना है, जैसे रूट पूरा पूरा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उस समय आपको क्या करना है, ये जो आपका हर है √a माइनस √b, इसको ऊपर इसके संयुग्मी से गुणा करना है। तो इसका संयुग्मी जो होता है वो प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा, दोनों चिन्ह आ सकते हैं। तो इसको फिर आपको ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, जैसे माइनस है तो √a प्लस √b से ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे, ये इसका संयुग्मी कहलाता है। और ये गुणा करवाने का लॉजिक ये होता है बेटा कि ये देखो माइनस प्लस तो एक फॉर्मूला आता है a माइनस बी a प्लस बी का, याद होगा आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता था a² माइनस b² का। तो ये विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई होते ही ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और ये फॉर्मूला बनते ही स्क्वायर से रूट हट जाएगा और अपना सॉल्व हो जाएगा। तो ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, जैसे इसको 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो √a प्लस √b आ जाएगा बेटा, और नीचे ये a माइनस बी a प्लस बी क्या बन गया a², एक की जगह तो √a रख देंगे का स्क्वायर, माइनस b की जगह √b रख देंगे और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √a प्लस √b अपॉन नीचे स्क्वायर से रूट हट जाएगा a माइनस बी, तो ये नीचे का रूट हट जाएगा, आराम से ये सोल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन संयुग्मी के क्वेश्चंस को नीचे जो चिन्ह है माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे और प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे, और समान संख्या से ऊपर नीचे इंटू करवाने पर उस पर किसी भी भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ बेटा आपको कि 1/√3 माइनस √2 को सोल्व करवा ले आपको, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है कि 3 का रूट भी पॉइंटों में आएगा, 2 का रूट भी पॉइंटों में आएगा, तो इसको संयुग्मी से गुणा करके मैं इजीली कर लूंगा। जैसे √3 प्लस √2 इसका संयुग्मी हो गया, इससे ऊपर नीचे इंटू करवाऊंगा मैं, तो इंटू करवाते हुए ऊपर तो √3 प्लस √2 ही आ जाएगा बेटा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, वही a माइनस बी a प्लस बी की सरसमीका बन गई a² यानी 3 और b² यानी 2 बन जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये अपना आंसर क्या आ गया √3 प्लस √2, क्योंकि नीचे तो 1 आ जाएगा फिर, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है वैसा, √p इंटू √p इंटू √p इंटू √p, इस प्रकार n बार आ जाएगा ये। तो ऐसे को सोल्व करने का फॉर्मूला होता है p की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जिस इस प्रकार से आ गया √6 इस प्रकार से एक क्वेश्चन आ गया मान लो। तो इसको सोल्व करना है तो आपको या तो डायरेक्ट ये मेथड याद रखना है डायरेक्ट, तो और वैसे बड़ा सोल्व करोगे तो आपको पता है कि ये पावर हाफ आगे से आगे सोल्व करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो सिंपल सा बात है कि इसमें p तो आपके पास 6 दिखाई दे रहा है, तो p की जगह तो कितना रख दो बेटा 6 की पावर n का मतलब ये कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5, तो n का मान 5 रख देना है। तो ये क्या आ गया 2 की पावर 5 और माइनस 1 बटे हुए 2 की पावर 5, ये फॉर्मूला बन गया। अब सोल्व कर लो बेटा इसका, तो 6 की पावर 2 की पावर 5 कितनी होती है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो 32 माइनस 1 बटे हुए 32 हो जाएगा। तो ये 6 की पावर कितना आ गया 31 बटे हुए 32, ये आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए रूट पी प्लस रूट पी प्लस रूट पी इस प्रकार से अनंत तक। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, इस पी के से दो टुकड़े करने हैं आपको कि एक अक्ष और एक अक्ष प्लस 1, मतलब इन दोनों में एक का ही अंतर होगा। एक मान लो 3 होगा तो दूसरा 4 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे दो टुकड़े करने हैं और इन दोनों को इंटू करूं मैं, अक्ष को मैं इंटू करूंगा अक्ष प्लस 1 से, तो वापस पी आ जाना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि मान लो 12 है तो 4 इंटू 3 हो गए, 4 × 12, तो अक्ष का काम तो 3 करेगा, अक्ष प्लस 1 का काम 4 करेगा। तो ऐसे दो फैक्टर करने हैं और ऐसे टुकड़े बिल्कुल क्या होने चाहिए, कंटिन्यू आने वाली दो संख्या होनी चाहिए, तभी ये अपना मेथड लागू होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ प्लस भी आ सकता है यहाँ माइनस भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो प्लस यदि आए तब तो अपना आंसर बड़े वाला हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, और यदि माइनस आए तो अपने वाला आंसर होगा वो छोटे वाला आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कहा मैंने, जैसे इस प्रकार से आ जाए रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, और ये अनंत तक आएगा, ध्यान रखना अनंत तक, ऐसे नहीं कहीं स्टॉप हो जाए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जैसे 4 × 12 4 इंटू 3, और बिल्कुल एक का ही अंतर है दोनों के अंदर, तो प्लस है तो बड़े वाला आंसर अपना 4 हो जाएगा इसका सीधा सीधा आंसर, और यदि माइनस होता तो अपना आंसर 3 हो जाता। तो ये तो हो गया कि जब इसके टुकड़े इस प्रकार से हो रहे हो। जैसे एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको, जैसे आपके पास आ जाए इस प्रकार से रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस, ऐसे अनंत तक चल रहा है अपना। तो इस प्रकार से देखो 72 के दो टुकड़े हो रहे हैं क्या, 9 × 72 होता है, 9 × 8 हो रहा है, और माइनस होने की वजह से आंसर छोटे वाला हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आपको हो गया कि सर बताओ ये तो टुकड़े हो रहे हैं, टुकड़े नहीं हो तो, ऐसे दो टुकड़े नहीं हो कि एकदम बिल्कुल पास पास हो, तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करेंगे, फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से करना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे रूट 10 प्लस रूट 10 प्लस रूट 10 इस प्रकार से अनंत तक है बेटा, और इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। अब देखो 10 के ऐसे टुकड़े हो रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो रहे, क्योंकि 10 तो या तो 5 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 2 × 5 10, 2 और 5 में तो एक का अंतर नहीं है, सभी को पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि इस पूरी वैल्यू को मैं अक्ष मान लूंगा, क्या मान लूंगा बेटा, पूरे को ही अक्ष मान लूंगा, ये पूरा मान ही अक्ष है, और इस पूरे मान को अक्ष मानकर आपको क्या करना है कि देखो रूट जैसे 10 है प्लस, अब ये क्वेश्चन रूट से स्टार्ट हो रहा है तो दोबारा रूट यहाँ आ रहा है, तो दोबारा रूट आने से पहले ही इस ये जो पूरी वैल्यू अंदर वाली दिखाई दे रही है इसकी जगह अक्ष रख देना है। क्यों, क्योंकि यदि जैसे अक्ष मैंने किसको माना, इस पूरे को माना, इस अक्ष की जगह वापस ये रखूंगा तो ऐसा का ऐसा ही दिखाई देगा, क्योंकि अनंत पद है, अनंत का मतलब कहीं रुकता नहीं है, चलता जाता है अपने पास। तो इस रूट 10 प्लस रूट दोबारा आते ही, मतलब स्टार्टिंग जहां से हुई है ना वो दोबारा आते ही स्टॉप हो जाओ और उसकी जगह अक्ष रख दो, क्योंकि अब मैं इस अक्ष को, ये पूरी वैल्यू इस अक्ष की जगह रखूंगा तो ऐसा ही दिखाई देगा आपको, वही रूट 10 प्लस रूट 10 प्लस रूट 10 प्लस रूट 10 चलता जाएगा। अब इसका रूट हटाने के लिए वर्क कर दो दोनों तरफ, वर्क करने पर, तो वर्क करने पर क्या आ गया बेटा, यहाँ तो 10 प्लस अक्ष हो जाएगा, स्क्वायर करते ही वर्क करते ही रूट हट जाता है, सभी को पता है। अब इसको सोल्व कर लो, एक तरफ ले लो ये अक्ष स्क्वायर, इसको भी उधर ले जाओ, अक्ष को उधर गया तो माइनस अक्ष, 10 उधर गया तो माइनस 10। ये होते हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका याद होगा कि अपने को इस प्रकार से टुकड़े करने होते हैं, या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या, अक्ष बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और ये फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होता है, और इसको सोल्व करने का फॉर्मूला ये होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, जिसको ए की जगह रखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी की जगह रखना है एक्स का गुणांक, सी रखना है कांस्टेंट। तो ए की जगह एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो ए की जगह तो 1 रख देना है, बी की जगह एक्स का गुणांक -1 कुछ नहीं है तो 1 होगा ही, और सी की जगह ये -10, ये बी सी की वैल्यू इसमें रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो माइनस बी की जगह -1 रख दो, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर कर देंगे,
-4ac, ए की जगह 1 रख दो और सी की जगह -10 रख दो, बटे हुए 2a, एक की जगह 1, तो अक्स का मान आ गया माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये माइनस को माइनस से इंटू किया तो प्लस हो गया, और ये इंटू किया तो 40 बटे हुए 2, तो अक्स का मान क्या आ जाएगा 1 ± √41 बटे हुए 2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब फैक्टर नहीं हो तो आपको ये पूरा मेथड लगाना है, और फैक्टर हो जाए वैसे तो आप शॉर्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिखा है इसी टाइप का, देखो √56 + √56 + √56 + डॉट 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 अनंत तक है, तो इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या बेटा 56 के? बिल्कुल हो रहे हैं, 7 8 56 होते हैं, और बिल्कुल एक का ही अंतर है। देखो तो प्लस है तो इसका आंसर कौन सा आएगा, यहाँ से यहाँ तक तो वैल्यू क्या आ गई, प्लस है तो 8 आ गया इसका आंसर, और डिवाइड करना है 2 की पावर 2 यानी 4 से, तो अपना आंसर क्या आ गया 2 आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल सामने लिखा है बेटा, अब इसमें कोई अनंत तक नहीं है, ये अलग अलग है, तो इसमें डायरेक्ट ही कर लो। जैसे अंदर से स्टार्ट करेंगे, 225 का रूट क्या होता है बेटा, बिल्कुल 15 होता है, ये हो गया √15,612 प्लस √154 प्लस √225 का रूट तो 15 हो गया। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो जोड़ दो बेटा, कितना हो गया 15,612 प्लस रूट, ये जोड़ेंगे तो 9 और 6 और 1 169। अब 169 का रूट फिर कर दो बेटा, ये 169 का रूट कितना हो गया बेटा, बिल्कुल याद कर लिया होगा सभी ने, 13 का होता है 169। तो अब इनको ऐड कर दो, कितना आ गया बेटा 3 और 2 5, 1 और 1 2, और 6 का 6, 15 का 15। अब इसका रूट करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, याद नहीं है तो आप रूट कर लो, 15,625 का रूट वैसे ही अपना मेथड है, 2 के फैक्टर कर लिए, 2 के जोड़े बना लिए अपन ने। सबसे पहले 1 को सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आपका आंसर 1 में से 1 गया तो 0, अगला जोड़ा कितने का 56 का उतार लिया, 1 और 1 2। अब इधर देख लो, मैं 1 रखूंगा तो 21, 2 रखूंगा 2 के पास ही आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया बेटा, बैठा दो, 2 बच गया, यहाँ 1 बच गया, ये 2 यहाँ उतार दो, इधर जोड़ेंगे तो 24 हो गए, अगला जोड़ा 25 का उतार लेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 ही रख लो, 5 25, 5 और 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 125 आंसर आ जाएगा। अब जैसे देखो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, अक्स का मान ज्ञात करवाए आपको, तो अक्स देखो रूट के अंदर है तो पहले रूट हटाना पड़ेगा, कभी भी रूट हटाना हो तो वर्क कर दिया करो, स्क्वायर कर दिया करो, वर्क करने पर वर्क करोगे तो ये रूट हट जाएगा, इधर तो 1 + x बटे 144 आ गया, और इधर वर्क हो जाएगा 13 बटे 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + x बटे 144 बराबर 13 का वर्ग कितना हो गया 169, 12 का वर्ग 144। अब x का मान चाहिए तो 1 का उधर पक्षांतरण कर देंगे, तो x बटे 144, ये 169 बटे 144 माइनस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को फ्रैक्शंस को माइनस कैसे करते हैं बेटा, एलसीएम लेकर, इनका क्या आ गया एलसीएम 144, तो ये तो 169 माइनस 144 हो गया, 144 कट सकता है तो x का मान कितना आ जाएगा, इसको घटा दो बेटा, 9 में 4 गया तो 5, 6 में 4 गया तो 2, तो 25 अपना x का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने रूट के जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा, वो इस प्रकार से अपने को प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, आप कोई भी नोटबुक लेकर उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालेंगे आप और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।